बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ चॉकलेट गनैश केक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ। स्पंज बनाना सिखाऊंगी, इजी सी डेकोरेटिंग आपको सिखाऊंगी इसकी, और साथ में बताऊंगी 2 पाउंड केक की मेजरमेंट कैसे की जाती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर अंडे लिए हुए हैं 4 अदद। रेगुलर चीनी, इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ आधा कप। इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। जी व्यूवर्स, क्वेश्चन आया था कि अगर बीटर ना हो तो इसे कैसे बीट किया जाए। आप इसके लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडर जग में आप डाल के इसे ब्लेंड कर सकते हैं जब तक अंडे जो है वो फोमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली बीट नहीं हुए। जी, अब इसमें वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी चाय का चम्मच। नमक ऐड करूँगी 1 पिंच या चौथाई चाय का चम्मच। नमक इसलिए ऐड करते हैं ताकि मीठे की बोरियत कम हो जाए। जी फ्रेंड्स, इसे दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जी, यहाँ पे ये वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो गया, कलर भी वाइटिश की तरफ चला गया है। ये टोटल इसका मैंने 7 से 8 मिनट के लिए बीट किया। अब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चम्मच। जी, ऐड करने के बाद बस इसे दोबारा से बीट करूँगी, मिक्स करूँगी इतना कि ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी किए हुए थे। मैदा लिया हुआ था मैंने आधा कप और 1 खाने का चम्मच। चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर जिसे कहते हैं वो लिया था मैंने 3 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड किया था इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। इन्हें मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसे 2 बैचेस में ऐड किया, हाफ़ ऐड किया, मिक्स कर लिया इसे बिल्कुल लो स्पीड पे। जी, फिर हाफ़ ऐड किया, फिर से इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, 2 खाने का चम्मच। रूम टेम्परेचर दूध होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जी, मिल्क ऐड करने से जो स्पंज है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, जो रूखा रूखा लगता है वो नहीं लगेगा। ये ब्लेड्स हटा देते हैं, बाकी मैं इसे स्पैचुला से मिक्स करूँगी। जिस स्पैचुला लेके उसे हम कट एंड फोल्ड फॉर्म में मिक्स करते जाएंगे तब तक जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ओवर बीट भी नहीं हम इसे करेंगे, ओवर मिक्स करने से केक डेंस हो जाता है, राइस नहीं होता। बस ऐसा क्लाउडी सा हमें मिक्सचर चाहिए। ये यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन मोल्ड ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। 7 इंच का पैन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं। साइड पे भी बटर पेपर लगाया ताकि साइड इसकी हार्ड ना हो। ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। ये बैटर ऐड करने के बाद इसे मैं टैप करूँगी 2 to 3 टाइम्स ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना हो। पतीले में बेक कर रही हूँ। पतीला प्री हीट होने रख दिया था मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। स्टैंड रख लें, कोई कटोरी वगैरह रख लें, उस पे मैं ये मोल्ड रख रही हूँ। रखने के बाद बस इसे कवर करूँगी। जी, बेक किया है इसको मैंने 35 से 40 मिनट के लिए। ओवन में भी आप इसको बेक कर सकते हैं 180 सेंटीग्रेड पे। जी, टूथपिक से मैं इसे चेक कर रही हूँ, क्लीन निकली इट्स मीन केक बेहतरीन सा हमारा बेक हो चुका है। बहुत सॉफ्ट स्पंची बन के ये रेडी हुआ है। बिल्कुल ऐसे भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, मुंह में घुल जाने वाला केक का स्पंज बना है। जी, इसे ठंडा कर लीजिएगा कम्प्लीटली। 1 घंटा के लिए मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था। इसका बटर पेपर हटा लेते हैं। जी, इसका वेट करके आपको चेक करवा रही हूँ। ये 400 ग्राम का स्पंज रेडी हुआ है। आइसिंग और फ्रोस्टिंग वगैरह करने के बाद शुगर सिरप से इसे जब हमने वेट करना है तो ये पूरे 2 पाउंड का केक बन के रेडी हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं स्लाइसिस में। 3 स्लाइसिस में इसे मैं डिवाइड करूँगी। जिसकी कटिंग करना बहुत ईजी है, बस हमने ब्रेड नाइफ़ ले लेनी है और केक को राउंड राउंड घुमाते हुए हमने नाइफ़ चलाते जाना है। चॉकलेट गनैश रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों का यूज़ कर रही हूँ। 150 ग्राम दोनों लिए मैंने। इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं 100 ग्राम। जी, आपका आई होप स्क्रीन पे मेजरमेंट नज़र आ रही होगी। ये ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं या माइक्रोवेव कर सकते हैं इसको आप 30 सेकंड के लिए। मैंने यहाँ पे एक तवा रखा है, उसे अच्छा सा गर्म कर लिया, उसके ऊपर रख के इसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने निकाल दिए, ये फ्रिज में रख रही हूँ क्रीम में ऐड करने के लिए, बाकी हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। जी, व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चिल व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ 1 कप। जी, 1 कप काफ़ी होती है 2 पाउंड केक के लिए क्रीम।
जिसे बीट करना स्टार्ट कर रही हैं। क्रीम को आप टाइम लगा के अच्छे से व्हिप किया करें, फिर क्रीम कभी भी मेल्ट नहीं होती। इसे 10 से 12 मिनट के लिए ज़रूर आप बीट किया करें। जी यहाँ पे ये हार्ड पीक फॉर्म में आ गई है। अब इसमें मैं जो चॉकलेट गनैश फ्रिज में रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। जी ऐड करने के बाद बस इसे मिक्स कर लेंगे। क्रीम में कोई भी मैं चीनी वगैरह या फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि व्हिप क्रीम में ऑलरेडी ये मौजूद होती है, मीठी होती है। जी बस इसे दोबारा से इतना व्हिप करना है कि हार्ड कंसिस्टेंसी में आ जाए और जो चॉकलेट गनैश वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, क्रीम हमारी रेडी है। चले केक की फ्रोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे केक बोर्ड ले लिया, उस पर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। जी फर्स्ट वाली लेयर रख रहे हैं हम। शुगर सिरप से इसे मैं सोक कर रही हूँ। शुगर सिरप बनाना बहुत ईजी है। बस पानी लें आप, 1 कप जितना मैंने यहाँ पे पानी लिया है, उसमें आधा कप चीनी ली, उसे मिक्स कर लिया। पिसी हुई चीनी मैंने ऐड की थी, आप चाहे तो दूसरी चीनी लेके भी मिक्स कर सकते हैं। कुछ भी इसे पकाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जी जो क्रीम रेडी की हुई थी उसकी लेयर अप्लाई कर रही हूँ। जी अब मैं इस पर चॉकलेट गनैश ऐड कर रही हूँ। जी ऐड करने के बाद बस स्पैचुला की मदद से इसे भी स्प्रेड कर लेना है। थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर रही हूँ। जी अब हम सेकंड वाली लेयर रखेंगे इस पर। उसे भी यही स्टेप दोहराते हुए हमने शुगर सिरप से सोक कर लेना है। सोक अच्छे से कीजिएगा। बहुत यमी एंड डिलीशियस केक बनके ये रेडी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सेल के लिए बनाना चाह रही हैं तो फिर भी आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने वेट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जैसे ही सेकंड लेयर पे भी मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। चॉकलेट गनैश ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। जी आप इसे घर में भी बना सकती हैं, घर में बना के इंजॉय कर सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। बाज़ार से केक बाय करने से 100 गुना बेहतर है ये। जी इसे थर्ड लेयर रखने के बाद शुगर सिरप से सोक कर लिया अच्छे से। जी क्रीम अप्लाई कर देंगे। क्रम्स कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी क्रीम अप्लाई करने के बाद सारे केक को कवर कर लिया करें और इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखने के बाद सेकंड लेयर लगाया करें। इससे केक बहुत नीट बनता है। जी मैं भी इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। फिर इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम लगा के मैंने इसे नीट कर लिया। चॉकलेट गनैश जो मैंने बना के रेडी की थी वो इसके सेंटर पे ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से हम फैला देंगे। ये खुद ब खुद ड्रीज़ल हो जाएगी साइड पे। जी फ्रेंड्स, बहुत आसान इजी रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी यहाँ पे इसे मैं क्रीम के साथ डेकोरेट कर रही हूँ लाइंस देते हुए। जी ये मैंने ऑर्डर पे रेडी किया था। कस्टमर का बहुत सेटिस्फाई फीडबैक आया है, आपके साथ शेयर करूँगी उनका फीडबैक भी। जी उन्हें बहुत पसंद आया था ये केक। जी हैप्पी बर्थडे का केक बना रही हूँ मैं, सालगिरह केक है। बस इस पर मैं राइट कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे और नेम ऐड कर दूँगी इस पर। साथ यहाँ पे 3 चॉकलेट्स है मेरे पास, वो इस पर रख के उसे गार्निशिंग कर दूँगी। बहुत सिंपल सी गार्निशिंग, लेकिन बहुत यमी टेस्ट में और देखने भी बहुत डिलीशियस लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है ताकि मैं मज़ीद बेहतर काम कर सकूं और आप लोगों के लिए नई नई मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँ। जी वाइट क्रीम से ही मैंने साइड से बॉर्डर नीचे से कवर कर देना है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे ऐसी ही ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ। अगर आपकी किसी भी रेसिपी की फरमाइश है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।